भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में इन दिनों बड़ा राजनीतिक संकट है और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से पत्रकार अब्दुल्ला जफर, जो पहले पाकिस्तान टुडे के सिटी एडिटर भी रह चुके हैं। अब्दुल्ला साहब, स्वागत है आपका हमारे साथ इस बातचीत में। जी थैंक यू। जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अचानक जो एक बड़ा बदलाव ये हुआ है पाकिस्तान की राजनीति में, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? जनता वहां पर क्या कह रही है? आम लोगों का क्या कहना है? अच्छा, यहाँ पे इसको लेके ना मल्टीपल नैरेटिव्स हैं जो चलिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपको इंतहाई पोलराइज हो चुकी है इस वक्त पाकिस्तानी सोसाइटी। और एक तरफ आपको ग्रुप मिलेगा जो कहेगा कि ये बहुत गलत हुआ है, ये कंस्पिरेसी है, और दूसरी तरफ आपको ग्रुप मिलेगा जिसमें लोग कहेंगे गुड रिडल्स। क्योंकि पिछले मेरे ख्याल से पूरी दुनिया ने देखा है कि पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की इकोनॉमी का और मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर क्या हाल हुआ। जी, चाहे वो खान साहब शहबाज की शरीफ ने भी आते ही कहा कि ये पाकिस्तान में बुराई पर अच्छाई की जीत है। इतना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया। उनकी ये स्टेटमेंट आई बिलीव रूटेड थी एक स्लोगन में जो इमरान खान साहब ने खुद शुरू किया था। उन्होंने अपना 27 मार्च का जो कहा जा रहा है कि हिस्टोरिक जलसा था इस्लामाबाद में, उसमें बात करते हुए उन्होंने एक वो अरबिक टर्म यूज की, अमर बिल मारूफ, कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि हम जो है वो बुराई के खिलाफ खड़े हों और हम सच्चाई को हम आगे लेके चलें। तो प्रॉब्ली शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट जो थी वो उसमें रूटेड थी। बाकी पॉलिटिकल राइवलरी में तो फिर हर किस्म की स्लोगनिंग होती ही है। बिल्कुल। तो ये अब आप बताइए कि जो आम लोग हैं, जो बिल्कुल कॉमन मैन है पाकिस्तान का, वो इस बदलाव को किस तरीके से देख रहा है? क्योंकि हमें खबर इस तरीके की मिली थी कि जब से अविश्वास प्रस्ताव में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद से बाहर किया गया है इमरान खान को, काफी उनको सहानुभूति मिल रही है वहां पे लोगों की, काफी सॉफ्ट कॉर्नर एक ले लिया है उन्होंने। अच्छा, इसके अंदर ऐसा है कि सिंपैथी बिल्कुल मिल रही है। सिंपैथी इसलिए मिल रही है क्योंकि ऑपोजिशन जो मर्जी करे, खान साहब का एक बहुत मेजर वोट बैंक है। मगर वो मेजर वोट बैंक जो है वो बिलोंग करता है अपर मिडिल क्लास से या रूलिंग क्लास से। वो सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक कॉमन एक इनके बारे में जो कहा जा सकता है पाकिस्तान में, वो ये है कि दे डू नॉट रियली केयर कि आपकी इस वक्त इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है, आपका पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा है, रेकॉर्ड हाई पे है। दूसरी तरफ जहाँ तक रही बात वर्किंग क्लास की, जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, या जो इस तरह के लोग हैं, सारे निग्लेक्टेड सेगमेंट्स जो हैं, वो चाहे राइट्स की बात हो, वो चाहे इकोनॉमी की बात हो, वो चाहे इस इन्फ्लेशन की बात हो, इन सारी चीजों की बात हो, तो उसके ऊपर एक बहुत जनरली एक्सेप्टेड पर्सपेक्टिव ये था कि सब नाखुश हैं। एवरीवन वांटेड खान साहब टू गो होम। और ऑल्दो आपको उस तरह से वो लोग सड़कों पे आते अभी नहीं नजर आ रहे, खान साहब के सपोर्टर्स तो सड़कों पर आ रहे हैं, बट इसका मेरे ख्याल से अगर कोई कैटेगोरिकल डिसीजन हो सकता है इस चीज के ऊपर, तो वो इलेक्शंस में ही होगा, जब हम देखेंगे कि क्या लोग इस नए सेटअप को चूज करते हैं या वापस खान साहब की तरफ जाना चाहते हैं। जी। शायद यही वजह है, सॉरी मैं आपकी बात अगर काट रहा हूँ, शायद यही वजह है कि खान साहब अब उस लोअर मिडिल क्लास और उस निग्लेक्टेड सेगमेंट को एड्रेस करने के लिए एक नया स्लोगन लेके आ रहे हैं, जो कि बहुत कॉमनली यहाँ पे परसीव किया जा रहा है कि प्रॉब्ली द यूएस कंस्पिरेसी थिंग। वो शायद उन लोगों को बिल्कुल, अपील मैं करने इसी के लिए। इसी सवाल की तरफ मैं आगे बढ़ रही थी, क्योंकि जब उनको दिखा कि अब उनको बहुत समय नहीं है पाकिस्तान में पीएम की कुर्सी पे, तो उन्होंने कहा कि ये जो ऑपोजिशन है ये अमेरिकन बैक्ड है और ये अमेरिका की साजिश है पाकिस्तान को अनस्टेबल करने की, और ये ऑपोजिशन को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो पूरा एक नैरेटिव उन्होंने बनाया, आपको क्या लगता है ये नैरेटिव कैसे और क्यों क्रिएट किया गया, और अब इस नैरेटिव का आगे क्या होने वाला है? अच्छा, इस मेरे ख्याल से एक चीज जो हमें समझने की जरूरत है कि अभी तक वो लेटर जो है, लेजेंड लेटर, वो इस तरह से डिक्लासिफाई नहीं हुआ कि मैंने उसके कंटेंट्स देखे हों, या मतलब मेरे किसी कोलीग ने देखे हों, या हम लोगों ने देखे हों, कि जी। जनरल पब्लिक में वो अभी तक नहीं आया। जी। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि इफ इट वाज अ थ्रेटनिंग लेटर, इफ इट वाज रूटीन कम्युनिकेशन, या क्या था, जो मतलब मल्टीपल नैरेटिव्स हैं हमारे सामने, सब वही हैं, कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में। क्या किस मगर जो जिस लेटर की आप बात कर रहे हैं उसको भी थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, जी, तो ये जो लेटर है जो अलेजेडली जिसमें लिखा गया है कि इमरान खान की गवर्नमेंट चली जाएगी तो बड़ा फायदा होगा, और खान साहब ने अपने जिस अभी थोड़ी देर पहले में 27 मार्च की उनकी पब्लिक गैदरिंग का जिक्र कर रहा था इस्लामाबाद में,
उसमें उन्होंने वो लेटर बस वेव किया कि ये एक लेटर है और इसके अंदर लिखा है, उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि फलाने ऑपोजिशन लीडर ने इतने करोड़ लिए फ्रॉम द यूएस, और जो कि मतलब बहुत अजीब किस्म की। और ये जब सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया, जब अभी सारे जो फियास्को यहाँ पे फैला हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा गया कि हाउ कैन समवन अक्यूज आपकी मेजॉरिटी ऑपोजिशन को कि वो गद्दार है, कि वो एंटी नेशनल है, कि वो किसी और के कहने पर चल रहे हैं। तो इसलिए जब तक वो लेटर डिक्लासिफाई नहीं होता, मेरे ख्याल से उसके ऊपर बात करना बेवकूफी है, क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता कि उसमें क्या कितनी सेवेरिटी के साथ की बात है। मगर शहबाज शरीफ साहब जो कि नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने कल अपनी मेडन स्पीच इन द नेशनल असेंबली, उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि हम उस लेटर को देखेंगे, वी विल गेट इट इन्वेस्टिगेटेड, और हम इसके रूट कॉज तक जाएंगे। जी, क्या इस पर कोई जांच होने की भी बात चल रही है, कि क्या इसकी कोई जांच बिठाने की बात चल रही है? जी, कल शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो फर्स्ट स्पीच थी नेशनल असेंबली में, वही मैं बता रहा था कि उन्होंने अनाउंस किया है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। एज फॉर माय ओपिनियन ऑन दिस लेटर, तो मेरे ख्याल से इसको बहुत से लोग इस तरह से देख रहे हैं, यूएस कंस्पिरेसी वाले खान साहब के एलिगेशंस को, कि हम सब ने देखा 3 सालों से ऑपोजिशन के ऊपर और हर किस्म की जो मेरे ख्याल से खान साहब के पॉलिटिकल राइवल्स थे, उनके ऊपर एक क्रैकडाउन हुआ, यहाँ तक कि वो एलाइज भी जो जिनकी मदद से खान साहब हुकूमत में आए थे, एज सून एज दे लेफ्ट खान साहब, उनके खिलाफ करप्शन की इंक्वायरी स्टार्ट हो गई। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है नैब, उसने उनके ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट कर दी। इवन मोने सलाई जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद का मेंबर है। अच्छा, तो अब उसमें देखने वाली चीज ये है कि इतनी इंक्वायरीज, मतलब मेरे ख्याल से नैब ने कभी किसी गवर्नमेंट के टेन्योर में इतनी इंक्वायरीज नहीं की होंगी। अगर लोग करप्ट हैं तो बिल्कुल होनी चाहिए, मगर फिर प्रोसिक्यूशन हमें नजर आनी चाहिए। ऐसा क्यों है कि 3 साल बाद भी एक भी ऑपोजिशन लीडर जेल नहीं जा सका? क्या वो केसेस फ्लॉड थे? क्या वो केसेस खराब थे? और ये सवाल अब बहुत ज्यादा उठने शुरू हो गए थे। इसीलिए अगर ऑपोजिशन की कोई बैकिंग आपको नजर आती है पब्लिक में, तो उसका भी ये रीजन है कि पब्लिक भी अब आके ये सवाल करना शुरू हो गई थी कि क्या खान साहब झूठ बोलते थे अकाउंटेबिलिटी के? 300 करोड़ फलाने अकाउंट में बाहर हैं, 3000 करोड़ फलाने का, वेयर इज दैट मनी? व्हाई डिडंट यू डू एनीथिंग टू ब्रिंग इट बैक? तो जब ये सवाल उठने शुरू हुए, मेरे ख्याल से खान साहब को और उनके जो एडवाइजर्स हैं उनको नजर आ रहा था कि अब अगले इलेक्शन में जाने से पहले हम दोबारा से अकाउंटेबिलिटी वाला नारा नहीं लगा सकेंगे। उसकी शायद ये वजह भी हो सकती है कि काफी इंक्वायरी सुनने में आजकल आ रहे हैं, सोर्सेज के क्लेम्स है, देयर इज नो ऑफिशियल वेरिफिकेशन एज ऑफ येट, कि काफी इंक्वायरीज खान साहब की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर भी होंगी, कि उसमें काफी करप्शन हुई है, उसमें काफी मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुई है। जी, तो अकाउंटेबिलिटी वाला मेरा सवाल यहाँ पे था अब्दुल्ला साहब, कि इमरान खान साहब को क्यों इतना डर था कि अमेरिका उनके खिलाफ साजिश करेगा? क्यों वो इतने घबराए हुए थे? जी, मेरे ख्याल से क्योंकि आपने मेरा ओपिनियन पूछा है, तो मैं ये कहूंगा कि खान साहब को ना ये डर था और ना अमेरिका ने कोई साजिश की है। इन माय पर्सनल ओपिनियन, जब तक लेटर डिक्लासिफाई नहीं होगा मैं तो नहीं मान सकता, जब तक मैं खुद नहीं उस चीज को पढ़ लूंगा। मगर बात यही है कि एक कॉमन मैन के लिए पाकिस्तान में इनकॉम्पिटेंस को साइड पे रखना बड़ा आसान है अगर एक काउंटर नैरेटिव वहां पे एग्जिस्ट करता हो। अगर इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत इनकॉम्पिटेंट थे, तो एक आम आदमी शायद इस बात को और उन हालात को भुला सकता है अगर उसको वो 80 या 90 की दहाई वाला नारा दोबारा नजर आ रहा हो कि इनके खिलाफ तो अमेरिका ने साजिश की है। मैं अभी आपको पहले रिकॉर्डिंग से जो मैं जिक्र कर रहा था कि एक बड़ा मशहूर स्लोगन था नवाज शरीफ साहब का, वो कोट अक्सर अभी तक यूज होता है 90s में, कि ये बेनजीर वगैरह के बारे में उन्होंने कहा था कि ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं। तो ये एक सेंटिमेंट, चाहे आप उसको अफगान इन्वेजन वाली टाइम से देख लें या जब से देख लें, ये एक स्लोगन बहुत इजीली पाकिस्तान में बेचा जा सकता है कि ये अमेरिकी साजिश है, ये यहूदी एजेंट हैं, और ये वाली चीज जो है ये बहुत कॉमन है। तो मेरे ख्याल से खान साहब के लिए एक आम आदमी को ये समझाना ज्यादा आसान था कि मेरे खिलाफ अंग्रेजों ने साजिश की है, बजाय इसके उनको समझाना कि मैं ना अहल था और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका। तो बेसिकली वो उन्हीं का हथियार उनके अगेंस्ट यूज करना चाह रहे थे, शायद ऐसा लगता है। लगता है, बिल्कुल लगता है। जी।